की शिकें डाली गई हैं, जिसे समझता हूँ कि अदलिया को मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ या अपनी गिरफ्त में करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत भी इन तमाम तरामीम को बिल्कुल कबूल नहीं करती। जितनी भी अमेंडमेंट्स ये लेकर आना चाहते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि ये सारी अमेंडमेंट्स बिल्कुल आइन के दिबाचे के खिलाफ हैं, बुनियादी हकूक के खिलाफ हैं, ये आइन की मंशा के खिलाफ हैं, ये अवाम की मंशा। अच्छा, उसमें ना पंजोता साहब, ये फर्द वाहिद या चंद लोगों की मंशा हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अवाम की। उसमें पंजोता साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर्स हुकूमत के पास पूरे हैं या नहीं है। अभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब से बात हो रही थी, इससे पहले बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि आपकी जमात के कुछ लोग, बल्कि इतने लोग के जिनसे नंबर पूरा हो जाए जमीर की आवाज पर, जो अभी तक आजाद हैं, और उनके अलावा दूसरे भी, क्योंकि 63 की तशरीह आ चुकी है, वोट उनका काउंट हो जाएगा। ये जो आपकी जमात के अंदर बाज़मीर लोग जिनकी वो बात कर रहे हैं, इनके हवाले से कोई नंबर है आपके पास, या आपको लगता है कि आपने उनके जमीर को काबू कर लिया हुआ है, नहीं वोट देंगे उस साइड पे? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि हमारे नंबर्स इंशाअल्लाह ताला पूरे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरे रहेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी थे, जिनको खान साहब ने टिकट दिया था, वो खान साहब के टिकट से लड़े। हाँ, उनको आज़ाद किया इलेक्शन कमीशन ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वो एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अब भी पार्टी बना हुआ है। लेकिन हमारे मेंबरान तमाम जो हैं, वो बिल्कुल कायम दाइम है। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ PMLN की या पीपल्स पार्टी की, जो नंबर्स पूरे होने की बात कर रहे हैं, ये अखलाकी तौर पर और जो है वो एक इंसानी तौर पर भी, और एक सियासी जमात के एक रुकन या एक मेंबर या एक सरबराह या एक उनका कोई भी हिस्सा होने के ऊपर भी, ये तमाम चीजें जो हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनका तसव्वुर गलत है, इनकी सोच गलत है। इनकी सोच ये अयां करती है कि मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि धौंस से, जबर से उनको अगवा करके या पैसे देकर लोगों को खरीदा जाए, और किसी ना किसी सूरत जो है अपनी मंशा के मुताबिक आईनी तरमीम की जाए। ये इनकी असलियत है, ये इनका असल माइंड है, ये इनकी सोच है, जो पूरी कौम आज देख रही है और इनको गालियां निकाल रही है। पाकिस्तान का हर फर्द ये समझ गया है कि ये चाहते हैं कि जबरन मजबूर करके और ऐसा कानून लाया जाए ताकि मजीद मुल्क को अंधेरे में धकेला जाए, कोई अगवा हो जाए, कोई उसके ऊपर समात ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जिनको पैसों की ऑफर हो सकती थी या जिन पर जबर हो सकता था और उनके जमीर जाग सकते थे, वो काबू में आपके लोग, वो वोट नहीं कर रहे दूसरी साइड पे। आपसे क्यों रहे इस हवाले से? ठीक है जी भट्ट साहब। नहीं भाई, बिल्कुल, हमारे जितने भी मेहमान हैं, नईम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम, ये भी आईनी तरामीम के हवाले से ना पार्लियामेंट की खसूसी मसवदे जो है वो पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हामिद खान साहब को देखें तो आईनी तरामीम की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा PTI का ये खुला तजाद क्या है। कुछ बंदे फेवर में हैं, कुछ बंदे पार्लियामेंट में मसवदा पेश कर रहे हैं। प्लीज मुझे रहनुमाई करें, असल हकाइक हैं क्या? देखिए, असल हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वही मौक़िफ़ होता है जो खान साहब का मौक़िफ़ होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सख्ती से इन तमाम जो ये सारा करना चाह रहे हैं, उनकी तमाम जो ये कोशिश है, काविश है, ये जो प्लान बनाकर बैठे हैं, ये साजिश रचा कर बैठे हैं, खान साहब ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम के हक में नहीं है। जहाँ तक बात रह गई कि मुसवदा जो है या ड्राफ्ट कोई पेश किया जा रहा है, हाँ, मैं ये जरूर आपको कहूँगा, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ मुझे बताया था कि हमारा मौक़िफ़, क्योंकि मुलाकात भी उनकी मौलाना साहब से हुई और सारा, कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम किसी सूरत जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो जितनी भी अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मैं साथ ये ऐड कर दूँ, जहाँ तक बात की गई उनकी तरफ से या JUI की तरफ से, तो JUI जो चाहती है कि एक जुडिशियल रिफॉर्म्स के हद तक जो है वो बात है कि फॉर एग्जांपल वहां पर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, एक अलग से बेंच बनाया जाए, या 2-4 और चीजें जो हैं जो इस मुकम्मल तौर पर मुसवदे से हटकर हैं, उनकी हद तक उन्होंने बात जो है वो डिस्कस जरूर किया है। और अगर वो चीज रखी जाएगी उनके सामने जो तरामीम लाना चाहते हैं, तो वो किसी सूरत भी उसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी मंशा के भी खिलाफ है और जो वो प्लान बनाकर बैठे हैं उसके भी खिलाफ है। तो लिहाजा तमाम अगर चीजें देखी जाएं तो ये अमेंडमेंट्स नहीं होंगी जो वो लाना चाहते हैं, और अगर तजवीज दी गई है मौलाना साहब की तरफ से या कोई मुशावरत की गई है तो वो भी उनको कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझ रहा कि ये मामला आगे बढ़ेगा और कोई तरामीम होगी, क्योंकि ना उनके पास नंबर है, ना PTI के, ना JUI के, ना कोई और तरीके से दोस्त से या कोई तरह से हम कामयाब होंगे। वो तो वैसे इस चीज पर भी तकिया किए बैठे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को दोबारा नाम कर दे, पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI के, जिनको पहले डीनोटिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। मैं मखसूस नशिस्तों वाले उन अफराद की बात कर रहा हूँ कि जिस पर आपने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। खैर, वो उन्होंने तकिया किया हुआ है, उस पर लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन ये फरमाएं कि ये नहीं भाई, ये अफवाह कहाँ से निकली है कि जेल में इमरान खान की तबीयत खराब है, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ हो गया है, और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी कि ये रूमर है और इसकी वजह से मिलने की इजाजत दी जाए। ये कहाँ से आया है सब मामला? देखें, काफी देखें, जितने जेल के अंदर लोग हैं, जितने वहां पर स्टाफ है, जितने वहां पर काम करने वाले हैं या बाकी हैं,
तो वो पाकिस्तानी तो है ना, हर बंदा जो है वो एक दिल रखता है, हर बंदा एक सोच रखता है। अगर मैं बात करूं पुलिस, पंजाब पुलिस की बात करूं या किसी और पुलिस की बात करूं, तो हर बंदे के अंदर दिल तो है ना, और दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, और जो पाकिस्तान के लिए जिसका दिल धड़कता है तो उसकी जरूर मोहब्बत। अभी भी आपको वहां से कोई इन्फॉर्म कर रहा है? वो तो उन्होंने तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे केस बना दिया हुआ है, उसके अलावा बाकी 4-5 तो यही वजह है कि हम किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे अपने ही एक बंदे को एक सोर्स से पता चला कि इस तरह से जो है वो उनके ऊपर सख्तियां की गई हैं। हाँ, तबीयत के हवाले से भी कुछ चीजें चल रही थी, तो डेफिनेटली किसी सोर्स से ये इसी तरह से खबर चली होगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब की हेल्थ सख्तियां, क्या सख्तियां की गई हैं आपको? क्या आपके बंदे को सोर्स से पता चला? देखिए, सख्ती क्या तक ये पता चला है कि उन्हें जो है जहाँ बाकी लोग जो है वो एक लंगर खाना, वहां से खाना जो है वो उनको दिया जाता है। पहले तो उनको एक सेफ्टी के अंदर जो है वो खाना दिया जाता था। दूसरा ये पता चला है कि उन्हें बाहर वॉक करने की इजाजत नहीं है, अंदर एक कमरे के अंदर महसूर किया गया है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो भी चल रही हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें। देखें, इसमें मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो अगर बात करूं तो मैं आपके भी बड़े दोस्त थे, मेरे बड़े भाई इंतजार हुसैन पंजुथा, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, वकला की मुलाकात करवाई जाए, फैमिली की, डॉक्टर की मुलाकात। तो उनको अगवा कर लिया गया। मैं पूछना था बल्कि आपसे भी 3 दिन हो गए, उन्हें बाजियाब नहीं किया गया, और बहाने बनाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि हम कैमरे चेक करें, पिंडी वाले चेक करें, हम उधर गया था, इधर गया था, देखने में आया, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं किया गया। और आज उनकी बहनों की तरफ से दरखास्त थी, उसको भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि 17 तक बैन है। उस बैन के बाद जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है वो कोई काम करती है और अदालत आगे बैठी है उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए कि ठीक है जी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का इतना मसला है तो क्या जेल सारी खाली होगी? क्या वहां से कैदी सारे? वैसे इंतजार पंजुता साहब जिस केस को कर रहे थे, जो उन्होंने पिटीशन की थी, उसको कोई और फॉलो अप कर रहा होगा ना वकील आपकी पार्टी का? वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखें, कोई उसको फॉलो अप तो तब करता ना कि मुलाकात की कोई एक्सेस होती। इंतजार भाई ने अगर जाकर मिलना था या बाकी बुकला ने या फैमिली ने, तो डेफिनेटली खान साहब के पैगाम भी होते हैं, पार्टी के सरबराह हैं, सारी चीजें हैं, तो पैगाम को रोकना चाहते थे। लेकिन जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसको आज तरीके इंसाफ ने एक तरह से एक हद तक काउंटर किया है कि पॉलिटिकल कमेटी का भी फैसला हुआ है, जिसके मुताबिक 15 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक की दोबारा कॉल दे दी गई है। अच्छा। जिसमें हमने यही कहा है कि अगर खान साहब से मुलाकात यूं ही ये सिलसिला बंद रखा गया और सारा, तो हम 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे। जहां पंजाब के अंदर हमारे एहतजाज थे उन्हें कॉल ऑफ किया गया, कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त भी गिरफ्तारियां, आज भी एहतजाज था मुख्तलिफ जिलों के अंदर। तो लिहाजा उस चीज को देखते हुए ताकि कारकुनान सारे जितनी भी पार्टी तंजीम है। भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने अभी फरमाया है कि 15 अक्टूबर को, मेरे भी जराई यही कहते हैं, हंगामी इजलास हुआ है और तरीके इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने यह फैसला कर लिया है कि डी चौक में 15 अक्टूबर यानी आज 11 अक्टूबर है, 4 रोज बाद इजलास, आप डी चौक में एक बड़ा जो एहतजाज है वो करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बाहर के मेहमान आ रहे हैं और इस मौके पर एहतजाज हो रहा है, क्या ये कंट्री के लिए ठीक हो रहा है? क्या कहेंगे आप? बाहर के मेहमान आ रहे हैं, मुल्क के अंदर लोगों को अगवा किया जा रहा है, इलेक्शन मैंडेट जो है डाका डाला गया है, वो किस मुंह से वो वजीर आजम वेलकम करेगा जो खुद अपने हल्के से आ रहा हुआ है, वार्ड से आ रहा हुआ है? पूरी पार्टी जो है वो चोरों की बिठा दी गई है मसनद के ऊपर। अगवा, जबरी गुमशुदगियां, डाके, छापे, गिरफ्तारियां, सारा कुछ जारी है। एक मुल्क के सबसे बड़े लीडर, एक सियासी जमात के सरबराह को आपने अंदर डाला, उसकी बहनों को भी पकड़ के आपने अंदर डाल दिया है। तो क्या वो बाहर से जितने ममालिक आएंगे वो नहीं देखेंगे ये चीज? आप क्यों लाकानूनियत को तूल दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो देते कि अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए? आप क्यों जो है आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया? आपने क्यों धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया? आप क्यों मखसूस नशिस्त उस जमात को नहीं दे रहे हैं जिसको आवाम ने वोट दिया है? आप क्यों ऐसी आनी तरमीम करना चाहते हैं? आखिरी चीज, तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, अगर इनका हल कर लिया जाए तो जितने वफद आएंगे वो फ्रूटफुल होंगे। अदरवाइज जो जितने वफद आ जाएं, क्या पाकिस्तान ऐसे तरक्की करेगा? अच्छा, लास्ट चीज, कानूनी नहीं है। पंजुता साहब, लास्ट चीज, 15 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि एहतजाज का फैसला किया गया, अगर इमरान खान साहब से बीच में मुलाकात ना करवाई गई तो मेरा ख्याल है उसके साथ मशरूत आप बता रहे हैं ना, तो गंडापुर साहब भी आएंगे वही दोबारा जिस तरह से पिछली दफा तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद? वो स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली जो है वो बनेगी। अभी तक जो है वो ऐलान हुआ है, अभी सारी मीटिंग मुशावरत होंगी कि क्या प्लानिंग बनानी है, किस तरह से, कैसे, कहां से किसने लीड करना है, और वो आपके सामने अमल आ जाएगा। जहां तक ये सारी सूरत हाल है उसके अंदर एक ही आपके पास रास्ता बचता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। हमने पहले भी पुरअमन ही किया, हमें दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसकी डेथ जो है वो आपकी आंसू गैस से हो गई, वो आपने मलबा डाल दिया तहरीक इंसाफ के ऊपर। अगर इसी तरह से आपने मुल्क को लेकर आगे चलना है तो आवाम ने निकलना है, आवाज बुलंद करें। आप कैसे आवाज लोगों की बंद कर सकते हैं? ये कोई मेरा ख्याल में कमअकल ही होगा।